हेलो स्टूडेंट्स, सवी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग वाइडियो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला टॉपिक कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट कर लिया था, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था, उसके पार्ट्स को लिख लिया था, डायग्राम बना लिया था। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या फंक्शन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साइमल्टेनियसली हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल गैमीट स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फाइन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? उसमें डायग्राम, स्ट्रक्चर्स देख लिए थे, मतलब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ता। अब हम क्या करते हैं, एक एक ऑर्गन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। पहला ऑर्गन कौन सा आता है? पहला वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेस्टिस। मैं पहला लाइन क्या लिखूंगी? पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स मतलब बॉडी में इसका कितना नंबर होगा? 2 इन नंबर। क्या होगा? 2 इन नंबर। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस क्या है भाई? टेस्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। क्यों मैंने इतना वेरी वेरी पे फोकस किया है? क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गन है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यह सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल से रिलेटेड है, जो प्राइमरी फंक्शन गैमीट प्रोड्यूस करना है और सेकेंडरी फंक्शन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करना है, सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। तेरे को ही मेल गैमीट बनाना है, तेरे को ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो produces male gamete, that is sperm, produces male gamete, that is sperm, and produce। आपने ऐसा सुना है कि मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि मेरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मेरी बॉडी में कोई हार्मोन का डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। तो दैट बॉडी चेंजेस इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्योंकि टेस्टिस एक तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, उस हार्मोन की वजह से आपके अंदर ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, एंड प्रोड्यूस हार्मोन। क्या हार्मोन है? टी फॉर टेस्टिस, तो टी से ही रिलेटेड हार्मोन होगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। एंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ secondary sexual characters in males, जो भी मैंने बताए थे। ठीक है, मतलब टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो भी अपना काम दिखा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो टेस्टिस क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे लॉन्ग थोड़े लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर है। बहुत ज़्यादा डीप में इसके डायमेंशन में नहीं जाना, वो हायर क्लासेस में है। ठीक है, सेकंड क्या आता है? सेकंड कम्स स्क्रोटम। अगर स्क्रोटम को मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्क्रोटम टेस्टिस को लेके बैठा रहता है, तो स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हुआ। भाई बैग में यू कैन फिल द थिंग्स ना, तो टेस्टिस इज फिल्ड अप
इनसाइड द स्क्रोटम। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द स्क्रोटम and this is the testes, and within the testes you have formation of sperms as well as development of hormone that is testosterone. It is a male hormone. मेल के अंदर जो भी कैरेक्टर डेवलप होंगे वो हार्मोन की वजह से ही होंगे। तो ये क्या है, स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो हमारी कमर होती है एब्डोमन, इसके नीचे होता है, मतलब वी कैन से स्क्रोटम इज एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एक ऐसे मान लो कि एब्डोमिनल कैविटी चल रही थी और नीचे आके एक पाउच की फॉर्म में गिर गई, और इस गिरी हुई पाउच में क्या फंसे हुए हैं, टेस्टीज है। ठीक है, तो वी कैन क्या कह सकते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब अगर एब्डोमन तक आप अपनी बॉडी को फुली कवर अप मानते हो, तो एब्डोमन से नीचे का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आउटर चले गए हैं। स्क्रोटम क्या है, बॉडी से थोड़ा आउटर लोकेटेड है, दैट मीन टेस्टीज भी आउटर लोकेटेड होंगे। सिग्निफिकेंस है, कोई महत्व है, क्यों टेस्टीज को बिल्कुल बॉडी से बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्क्रोटम में डाला गया है। ठीक है, देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, extension of abdominal cavity holds the testes। तो क्या स्क्रोटम भी पेयर्ड होने चाहिए, ऐसा थोड़ी कि एक ही स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस आके बैठ गई, यहाँ एक स्क्रोटम एक टेस्टिस, यहाँ एक स्क्रोटम दूसरी टेस्टिस। स्क्रोटम इज ऑल्सो अ पेयर्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, पेयर्ड होल्ड्स द टेस्टिस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर चल रहा है, ठीक है, वॉट एवर अभी ऊपर की तरफ जो इजैकुलेटरी डक्ट आएंगी ये सब कुछ है, भाई पेनिस इज आउटर स्ट्रक्चर, पर आपने टेस्टिस को जो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर है क्यों बाहर रखा स्क्रोटम में? वाई डोंट यू प्लेस इट? क्यों टेस्टिस कभी ना कभी डिसेंड होकर स्क्रोटम में जाके गिर गई होंगी, क्यों ज़रूरत है उनको बॉडी से बाहर करने की? मुझे एक बात बताओ, टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है? टेस्टिस का मेन फंक्शन होता है स्पर्म बनाना। ठीक है, टेस्टिस का मेन फंक्शन होता है स्पर्म बनाना, और टेस्टिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही स्पर्म्स फॉर्म करेंगी, और स्पर्म्स को बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए। भाई अगर आपकी टेस्टिस आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती, बाहर नहीं प्रेजेंट होती, तो जो बॉडी टेम्परेचर होता वही टेस्टिस टेम्परेचर को रिसीव करती और स्पर्म बनाती। पर प्रॉब्लम क्या है कि स्पर्म बनेंगे ही नहीं, और स्पर्म नहीं बनेंगे तो फिर मतलब क्या है ये सब पढ़ने का? तो स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम बाहर है, तो बाहर की वजह से क्या है, स्क्रोटम एक लोअर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर स्क्रोटम में क्या है, नॉर्मल बॉडी से कम है। तो उसके अंदर जो टेस्टीज होती हैं वो उस लोअर टेम्परेचर को फील करती हैं, रिसीव करती हैं, और उसी टेम्परेचर में वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर पाती हैं। ठीक है, तो क्या लिखूंगी, testes which forms sperms, testes which form sperms present outside the body because formation of sperms require low temperature. Sperms require low temperature which easily provided to testes by the scrotum, which easily provided to testes by scrotum। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब क्या आता है स्क्रोटम में टेस्टिस? अब देखो, एक्चुअली जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि टेस्टिस में ऐसा है क्या जिसकी वजह से स्पर्म बने। भाई आपको इन्वायरमेंट तो मिल गया, लेकिन टेस्टिस के अंदर कोई एक्टिविटी होगी तभी तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा ना। वो अपन हाउ व्हेन जब स्पर्म्स पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक उसमें मैं समझाऊंगी। ठीक है, थर्ड क्या आता है,
थर्ड इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है? एपिडिडाइमिस एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब इतनी लंबी थी कि उसने आपस में क्या कॉइलिंग कर ली, उसने आपस में क्या है कॉइलिंग कर ली और बिल्कुल टेस्टिस के साथ ही साथ अटैच रहती है। अटैच टू टेस्टिस लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर। अब मुझे बात बताओ क्या सिग्निफिकेंस है एपिडिडाइमिस का? एपिडिडाइमिस क्या करती है? देखो आपकी बॉडी में बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं। एक मेल की बॉडी कम से कम एक महीने में 12 बिलियन स्पर्म्स बनाती है। क्या करती है? 12 बिलियन स्पर्म्स बनाती है। अब टेस्टिस तो अंदर है, टेस्टिस को ट्रेवल करके बाहर पेनिस तक लाना है, तभी तो स्पर्म्स बाहर आएंगे बॉडी के, इजैक्यूलेट होंगे, फीमेल की बॉडी में एंटर करेंगे। तो कौन स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर लेके मतलब आउटसाइड द बॉडी ले जाने में पहले नंबर 1 पे इनिशियलाइज कौन करता है? एपिडिडाइमिस, बिकॉज इट इज जस्ट अटैच टू द टेस्टिस। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है? जो भी टेस्टिस बनते जाते हैं, स्पर्म्स टेस्टिस में बनते जाते हैं, उन्हें रिसीव करके स्टोर कर लेता है और उनको मैच्योर करता है। मैच्योर मतलब काम करने लायक, कि दे शो मूवमेंट, उनमें मूवमेंट की पावर, और वो इजीली मूव करके स्पीड से फीमेल को क्या कर दें? फर्टाइल कर दें। ठीक है, तो क्या होता है? दे स्टोर एंड मैच्योर दी स्पर्म्स। आप स्ट्रक्चर के साथ क्या है फंक्शंस भी पढ़ रहे हो। एंड मैच्योर दी स्पर्म्स। ठीक है, मतलब टेस्टिस से बाहर ले जाने के लिए स्पर्म्स को इनिशियलाइज कौन कर रहा है? एपिडिडाइमिस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वास डेफरेंस। इसके बाद क्या आता है? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस क्या है? एपिडिडाइमिस से एक बहुत लंबी सी ट्यूब निकलेगी जिसको आप क्या बोलोगे? वास डेफरेंस। क्या करोगे? वास डेफरेंस। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कहां से निकल रही है? ये अगर एपिडिडाइमिस था तो इसके लोअर पार्ट से निकलेगी। ठीक है, तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम lower part of epididymis, लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो पहला इनिशियलाइज किसने किया? एपिडिडाइमिस ने, फिर वास डेफरेंस। वास डेफरेंस का काम भी क्या है? स्पर्म्स को कैरी करके बाहर ले जाना, स्पर्म्स को कैरी करके बाहर ले जाना। यहां से यहां लिखेंगे वास डेफरेंस receive sperms and allow them to transfer forward, आगे बढ़ाने के लिए, and allow them to transfer forward। ठीक है, नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स इतना। स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन? चलिए आगे देखते हैं। अब वास डेफरेंस कहाँ जा रही है? वास डेफरेंस लंबी ट्यूब है, स्पर्म्स को लेके जा रही है, ट्रेवल कर रही है। ये धीरे 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 आपको अलाउ कर रही है स्पर्म्स को कि अब आप क्या है बाहर निकल सकते हो। आपको एक पैसेज दे रही है कि आप इस पैसेज को फॉलो करो तो स्पर्म्स क्या होंगे? बॉडी के बाहर निकलेंगे। ठीक है, बिकॉज देयर इज कंपल्सरी टू रिमूव द मेल गैमेट, क्योंकि मेल गैमेट ही तो मोटाइल है, फीमेल गैमेट तो स्टेशनरी है। जब तक मेल गैमेट ट्रैवल करके नहीं जाएगा, हाउ इट विल फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट। ठीक है, अब क्या है, अगर थोड़ा सा वास डेफरेंस से आगे अपन रिलेटेड बात करें तो शायद देखो आपको सेमाइनल वेसिकल भी पढ़ना पड़ेगा, पर हम लोग क्या है वो ग्लैंड्स को बाद में लेंगे। अभी मैं आपको कंटिन्यूएशन में बताती हूँ। तो ये वास डेफरेंस, ठीक है, वास डेफरेंस क्या? एपिडिडाइमिस के लोअर पार्ट से निकल के ट्रेवल कर रहा है, स्पर्म्स को लेके जा रहा है। वास
ट्रैवल अलोंग, थोड़ा लंबा डिस्टेंस करेगा, कैरिंग स्पर्म्स ऑल्सो, ठीक है, लंबा ट्रैवल कर रहा है, स्पर्म्स को भी कैरी कर रहा है। अब क्या करेगा, इट कंबाइंस, ये जुड़ेगा, ये जो लॉन्ग ट्यूब है वास डेफरेंस से किसके साथ जुड़ेगी, इट कंबाइंस विथ द duct of a reproductive gland, named as seminal vesicle. एक्चुअली वेसाइकल का मतलब होता है कोई फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर, और सेमाइनल वेसाइकल क्या है, एक फ्लूइड फिल ऑर्गन मान लो, ग्लैंड मान लो कि भाई कुछ लिक्विड उसने रख रखा है और डक्ट के थ्रू क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वास डिफरेंस की ट्यूब, ये वास डिफरेंस की ट्यूब आ रही है, ठीक है। अब ये सेमाइनल वेसाइकल है, इसमें फ्लूइड है, ठीक है, इसमें क्या है, फ्लूइड है। अब क्या करेगा, ये डक्ट निकाल रहा है, तो ये जो सेमाइनल वेसाइकल डक्ट और वास डिफरेंस जुड़ के एक कंबाइंड डक्ट बना लेंगी, भाई ये वेसाइकल चली गई आगे, वास डिफरेंस आगे चला गया कॉमन ट्यूब बना के। तो वास डिफरेंस की ट्यूब प्लस सेमाइनल वेसाइकल जो डक्ट है, डक्ट भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों मिलकर एक कॉमन ट्यूब बनाएंगी या कॉमन डक्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं, या कॉमन एक पाथवे बनाएंगे जिसको बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट मतलब अब यहीं से ही स्पर्म्स क्या होंगे, इजैक्यूलेट होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। क्या बोलूंगी मैं, यही लिख देती हूँ, इट कंबाइंस विद द डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नेम्ड एज सेमाइनल वेसाइकल, vas deferens and duct of seminal vesicle forms a common passage, वो भी क्या होगा, ट्यूब की तरह ही होगा, forms a common passage in the form of tube। इजी है स्टूडेंट्स, डायग्राम देखो आपको वैसे ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब कॉल्ड एज ejaculatory duct, ठीक है, बात क्लियर हुई, ejaculatory duct। अब होगा क्या, अब हम प्रॉपरली किसके बारे में पढ़ेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। आई थिंक ये 5th नंबर का पॉइंट होगा, वास डिफरेंस 4थे नंबर का था। इजैक्यूलेटरी डक्ट, फाइन स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है। इजैक्यूलेटरी डक्ट, अब ये जो डक्ट है ये चल रही है, अब मान लो ये फाइनली एक डक्ट आ गई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ गई इजैक्यूलेटरी, इसमें क्या है, स्पर्म्स है, स्पर्म्स ऐसे होते हैं, हेड होता है, टेल होता है, ठीक है, आगे बताऊंगी। स्पर्म्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्पर्म्स क्या करेंगे, और दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डक्ट को ज्वाइन करेंगे, और दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डक्ट को ज्वाइन करेंगे, और यूरिथ्रा भी आएगा, यूरिनरी ब्लैडर बैठा हुआ है ना प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, वहां से यूरिथ्रा यूरिन भी तो लेकर आएगा। तो क्या बोलूंगी मैं, ejaculatory duct containing sperms joins, किसके साथ ज्वाइन हो रही है, joins with the ducts of 2 more reproductive glands। कौन से थे, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। joins with the duct of 2 more reproductive glands, that is prostate, Cowper's gland।
प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, जुड़ गए। इजैक्यूलेटरी डक्ट, देखो ये डक्ट आ रही थी, मान लो ये प्रोस्टेट की डक्ट है, ये काउपर्स की डक्ट है, ये कॉमन बन गई। तो सेमाइनल वेसाइकल में जो सिक्रेशन था वो ऑलरेडी इसमें डल चुका है, क्योंकि ये तो बन के ही आई है ना इसके साथ, इसने अपने डाल दिए। अब मैं बताऊंगी कि ये क्या डालते हैं और सिक्रेशन से क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा मिल रहा है इन सिक्रेशंस को डालने का। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट कंटेनिंग स्पर्म्स जॉइंस विद द डक्ट ऑफ 2 और मोर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अलोंग विद यूरिथ्रा। भाई ये जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर, इसमें से क्या है, ये यूरिथ्राई थी। उस टाइम पे मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया था, ये यूरिथ्राई, दिस इज योर पेनिस। ठीक है, ये डक्ट आ रही है सबको लेकर, इजैक्यूलेटरी डक्ट ये तीनों के ग्लैंड की डक्ट से मिल चुकी है। ठीक है, और फाइनली ये कॉमन पैसेज बना लेती है। ठीक है, तो जो भी स्पर्म्स आ रहे हैं वो भी यूरिथ्रा से निकल जाएंगे और यूरिन भी क्या होगी, यूरिथ्रा से निकल जाएगी। ये यूरिन है, ये आपके स्पर्म्स होंगे। ठीक है, मतलब इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरिथ्रा के साथ मिलके कॉमन यूरिथ्रल ओपनिंग बना लेगी। क्या बना लेगी, कॉमन यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि यूरिथ्रा गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस इजैक्यूलेटरी डक्ट ही कर रही है, प्रोड्यूस तो टेस्टिस कर रही है, पर लेके कौन आ रहा है एंड में, पेनिस तक, बॉडी से बाहर निकालने के लिए इजैक्यूलेटरी डक्ट वो यूरिथ्रा के साथ क्या करता है, कॉमन पैसेज बना लेता है। और वो दोनों ट्यूब्स किसमें से पास होंगी, पेनिस के, बिकॉज यू हैव टू डिस्चार्ज यूरिन आउटसाइड एज वेल एज यू हैव टू डिस्चार्ज स्पर्म्स आउटसाइड। दोनों को बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, यूरिथ्रा ऑल्सो कमिंग, अब क्या होता है, मेल्स में यूरिथ्रा लंबी ट्यूब के फॉर्म में होता है और फीमेल्स में छोटा सा जस्ट अ ओपनिंग टाइप। ठीक है, तो यूरिथ्रा ऑल्सो कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा इज ऑल्सो, यहां से यहां आएंगे स्टूडेंट्स, ऑल्सो अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां से तो इजैक्यूलेटरी डक्ट आई, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा आया, किसमें घुसेगा, पेनिस में। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज पेनिस। इसमें यूरिथ्रा स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत नहीं, यूरिथ्रा अपन ने इसमें कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब पेनिस क्या है, पेनिस एक लॉन्ग मस्कुलर, लंबा, ये इस फॉर्म में। ठीक है, लॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन है, इसको कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। कॉप्युलेटरी ऑर्गन मतलब कॉप्युलेशन, इंटरकोर्स, इंटरकोर्स मतलब द इंसर्शन ऑफ पेनिस इनसाइड द फीमेल विजाइना, मतलब मेल का कोई पार्ट है जो फीमेल गैमेट को, सॉरी मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करेगा। मीन्स वेन एवर देयर इज अ सेक्शुअल इंटरकोर्स देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, भाई मेल और फीमेल में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, उनके फिजिकल कॉन्टैक्ट में कौन सा ऐसा पार्ट अटैच होगा, द पेनिस अटैच इनसाइड द विजाइना। तो जो पेनिस स्पर्म्स लेके आ रहे हैं वो किसमें इंसर्ट कर देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है विजाइना, वहां से उनकी बॉडी में स्पर्म ट्रेवल करेगा और ओवा को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। भाई पोलन ग्रेन क्या कर रहे थे, एंथर से उठकर प्लांट के स्टिग्मा पे रहते थे, स्टाइल से वो निकलकर ओव्यूल में जा रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो पेनिस क्या है, पेनिस ही पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा ऑर्गन है जो एक्चुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है और गैमेट को इंसर्ट करता है, कॉप्युलेशन करना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉप्युलेटरी ऑर्गन। इट इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन। as involves in sexual intercourse. फाइन स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेनिस में क्या हो रहा है, केयरिंग, कॉमन ज्वाइनिंग ऑफ किसका, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा, ऑफ यूरिथ्रा एंड
ejaculatory duct carrying common joining of urethra and ejaculatory duct. This is your urethra, this is your ejaculatory duct. ये दोनों common joining में आ गई हैं, ठीक है. So from the penis you will discharge the urine as well as the sperms. तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, इसके बाद ये आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है. पेनिस डिस्चार्ज, ये फंक्शन हो गया. बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स. किसके थ्रू? अब होता क्या है, डक्टाई यूरिथ्रा आया, दोनों मिलकर क्या हो गई, ओपनिंग में आ गई. पेनिस के उधर ओपनिंग हो गई. एक्चुअली उस ओपनिंग को आप सिर्फ और सिर्फ यूरिथ्रल ओपनिंग बोलोगे. इजैक्यूलेटरी डक्ट में ये नहीं कि डक्ट आई यहाँ मिल गई, यूरिथ्रल ओपनिंग और डक्ट आई यहाँ मिल गई, फिर एक कॉमन ओपनिंग बना, नहीं. उस ओपनिंग को आप क्या बोलोगे, यूरिथ्रल ओपनिंग, थ्रू यूरिथ्रल ओपनिंग. ठीक है, बात क्लियर हुई? नोट डाउन करो स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ने ये स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं. रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है. क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में. ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इसमें कुछ भी नहीं है. ले देके ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो सबके साइमल्टेनियसली मिला के एक ही फंक्शन है. ठीक है, ग्लैंड्स हैं. ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो अगर कुछ पैदा करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, तो बाहर डालते कैसे हैं, पोरिंग कैसे करते हैं, अपने अंदर कोई ट्यूब लाइक पैसेज निकाल के, जिसको आप क्या बोलते हो, डक्ट. ठीक है, पहला क्या था? सेमाइनल वेसिकल. ठीक है, दूसरा क्या है? काउपर्स ग्लैंड. तीसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड. तीनों में सिक्रीशंस बनते हैं. तीनों में क्या बनते हैं? सिक्रीशंस. सिक्रीशंस. सिक्रीशंस मतलब कुछ फ्लूइड लाइक गीला मटेरियल बनेगा. क्यों ऐसा फ्लूइड लाइक गीला मटेरियल बना? सिक्रीशंस में क्या है, ये जनरली तीनों क्या है, फ्लूइड लाइक बनाएंगे. फ्लूइड लाइक सिक्रीशन. ठीक है, क्यों ये गीला फ्लूइड लाइक सिक्रीशन बना रही है? मतलब कहीं ना कहीं व्हेन देयर इज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट इज कमिंग, ये सेमाइनल वेसिकल ने दे दिया, फिर ये काउपर्स ग्लैंड और ये प्रोस्टेट, जो भी जहाँ पर सिचुएटेड है उसकी बात नहीं करें, इन्होंने अपने सिक्रीशंस को डाल दिया. अगर स्पर्म्स को कोई एक गीला मीडियम मिल गया तो क्या उनकी मोटिलिटी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी. तो इन तीनों का मोटिव क्या है? इन तीनों का ये मोटिव होता है कि ऐसा फ्लूइड लाइक सिक्रीशंस पैदा करो कि जब मैं अपने सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू इजैक्यूलेटरी डक्ट में पोर करूंगा तो स्पर्म्स को क्या हो जाएगी? मोटिलिटी मिल जाएगी. मोटिलिटी से क्या होगा? वो बड़ी इजीली स्विम करके, बहुत इजीली मूवमेंट करके पेनिस के अंदर एंटर कर जाएंगे. और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बड़ी इजीली वो उस मोटिलिटी को फॉलो करके फीमेल की बॉडी में क्या हो जाएंगे? घुस जाएंगे. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? फ्लूइड लाइक सिक्रीशंस. क्या है? फ्लूइड लाइक सिक्रीशंस है. यहां पर भी क्या हो रहा है? प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म. प्रोस्टेट ग्लैंड में जरूर सिक्रीशन थोड़ा क्या होता है? मिल्की फ्लूइड लाइक, मिल्की फ्लूइड सिक्रीशन. ये भी क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म. मोटिलिटी टू स्पर्म. ठीक है, काउपर्स ग्लैंड क्या कर रहे हैं? ये भी क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म.
पर ये एक काम और करते हैं, ये जो भी, चलो भाई जो भी सिक्रीशंस हुए हैं वो स्पर्म में मिल गए हैं, ठीक है, उनके आसपास का मीडियम क्या होता है, लुब्रिकेटिंग पानी जैसा उनको मीडियम मिल गया है फ्लो करने का, स्विम करने का। काउपर्स ग्लैंड क्या करते हैं, ओके दे आर प्रोवाइडिंग मोटिलिटी टू स्पर्म, लेकिन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन पेनिस एंटर्स द वेजाइना ऑफ द फीमेल, तो वेजाइना को क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देते हैं। लुब्रिकेशन से क्या होगा, स्पर्म बहुत इजीली वेजाइना में क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। ये वैसे सेकेंडरी फंक्शन है, मेन क्या है, प्रोवाइड मोटिलिटी टू दी स्पर्म, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल का एक और काम है, सेमाइनल वेसिकल का क्या काम है, देखो आप चाहो तो इसका फंक्शन लिख सकते हो, लुब्रिकेशन टू वेजाइना, मतलब मोटिलिटी तो दे ही रहे हैं, लेकिन भाई स्पर्म ही लेके आ रहे हैं ये सारे लिक्विड, क्योंकि फीमेल की बॉडी तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो मोटिलिटी भी हो रही है और आसपास जो फ्लूइड है उससे वो वेजाइना को क्या कर रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, जिससे कि इजीली पेनिस एंटर और अपने स्पर्म्स को क्या कर दे, वेजाइना में डिस्चार्ज कर दे, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं, देखो जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं तो उनको वेजाइना में एसिडिक मीडियम मिलता है, जो वेजाइनल फ्लूइड होता है ना वो एसिडिक होता है, वेजाइनल फ्लूइड क्या होता है, एसिडिक होता है। स्पर्म्स क्या करते हैं, मर सकते हैं, तो सेमाइनल वेसिकल के जो फ्लूइड सिक्रीशन है वो अल्कलीन नेचर के होते हैं। अल्कलीन नेचर के होने के साथ क्या होगा, जैसे स्पर्म एंटर करेगा एसिडिक को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और खुद को परसिस्ट कर पाएगा, जब तक टिकेगा ही नहीं बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, ओवा को कैसे फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि उसको वेजाइना से ट्रेवल करके अभी फीमेल के और अंदर जाना है। वेजाइना में एग नहीं होगा, वेजाइना के आगे चल के जो आप सिस्टम ऑर्गन देखोगे वहां पर यू हैव एग, तो उसको फर्टाइल करने के लिए स्पर्म्स को जिंदा रहना जरूरी है। तो सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं, मेक मीडियम alkaline for the sperm to किसके अंडर में सर्वाइव कर सके, टू सर्वाइव अंडर एसिडिक एरिया ऑफ वेजाइना, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए आपके इस सिलेबस में ये सिस्टम में जितना है उतना मैं आपको करा रही हूँ, इसके डीप में आपको नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस स्पर्म्स को कैसे प्रोड्यूस करती है, स्पर्म का स्ट्रक्चर, और उसको होने के बाद फीमेल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें भी यही होगा, पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से अगर मेल स्पर्म को बना रहा है तो फीमेल की बॉडी ओवा को कैसे प्रोड्यूस करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।